परम पिस्तावा ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे, हरस कोड उत्साह नया नित पल पल प्रीत सवाई। देखा संत ही यूं हर से जो रंग नवो निधि पाई। अमर लोक में संत विराजे जारा सुख बताऊं। गुप्ता भेद वेद नहीं जाने से परगट कर गाऊं। अमर लोक में यो गुण पढ़ियो तिरे राज कहूँ तोई। जुरा काल जम रो नहीं पहुँचे जन्म मरण नहीं दोई। मेहरबान सब ही बड़े पुरुष आगे छत्र सिर छाया। केर कुमेर नहीं में मेरी मोहन व्यापे माया। एक ही रूप तेज तप एक ही बड़ा पुरुष बड़ भागी। आप उजाला आप ही सूझे अखंड जिला मिल लागी। मंदिर जिला मिल रत्ना छाया बाग जिला मिल फूले। संत जिला मिल दिव्य शरीरा कोटक सूरज भूले। दीप जिला मिल दीपक सूझे हीर जिला मिल हीरा। शब्द जिला मिल सब जग सूझे शोधे सकल शरीरा। कह रहे अमरलोक का कैसा सुख है, कैसा लील विलास है, कैसा आनंद है, जिसको प्राप्त करने के लिए सब पछतावा करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिला था और हमने ऐसा ज्ञान धारण नहीं किया, ज्ञान श्रवण नहीं किया, ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, ज्ञान के अनुसार गतपर्चों का आनंद हमने प्राप्त नहीं किया, तो हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण लाभ मिला नहीं, उस लाभ से हम वंचित रह गए। तो कैसी स्थिति होती है? और तपत ममता वै पूर्ण जन दर्शन नित चाहे। सन्मुख आन प्रेस तो बूझे अजऊ संत को याद। जितनी भी ममता थी संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वो साधना करते करते समाधि अवस्था में पहुंचते पहुंचते जीते जी ही सारी ममता पूर्ण हो। कोई किसी में ममत्व रहा ही नहीं, कोई किसी में आसक्ति रही नहीं, कोई किसी में चाहना रही नहीं, इच्छा रही नहीं, वासना रही नहीं, आशा रही नहीं, तृष्णा रही नहीं, मनोरथ रहा नहीं कोई, मनोकामना रही नहीं कोई, संकल्प रहा नहीं कोई, विकल्प रहा नहीं कोई। बस एक ही चाह है कि जन दर्शन मिल जाए। संतों का संग नहीं छूटना चाहिए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए, राम भजन नहीं छूटना चाहिए। एक ही चाह और कुछ, बाकी तो सब कुछ होना है, जो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं। राम तेरे दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सो बिड़त बदे तो काई बिगड़ से मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से पूर्णतया समर्पित होकर, शरणागत होकर, संसार से विराग लेकर परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा। परमात्मा के भक्तों के चरणों में अनुराग होगा, परमात्मा के ज्ञान में अनुराग होगा। तो जन दर्शन नित छाने और सन्मुख आन प्रेस तो बूझे अजऊ संत को याद। कोई रिश्ता आता है, फरिश्ता आता है, तो उससे पूछते हैं कि आज कौन आ रहा है इस अमर लोक। उनके दर्शन की इच्छा है। जो आ रहे हैं अमर लोक में साधना करके, भक्ति करके, जो केवल पद को पा रहे हैं, आनंद पद को पा रहे हैं, उनके दर्शन की इच्छा है। ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के दर्शन की इच्छा है और उनके दर्शन की इच्छा, उनसे मिलने की इच्छा कैसी है? हरस कोड उत्साह नया नित, बहुत हर्षिता है, भीतर में हर्षिता का कोड लगा हुआ, भीतर में प्रेम का रोग लगा हुआ। ऐसे संतों के प्रति, ऐसे संतों के ज्ञान के प्रति हरस कोड उत्साह नया नित, हमेशा उत्साह नया नया बना रहे।
और पल पल प्रीत सवाई, प्रतिपल जो है प्रीत उनके प्रति बढ़ती जाती। कैसी स्थिति होती है? देखा संत हियो यूं हर्षे, उनका हृदय भीतर में ऐसा हर्षित होता, खुश होता। किसको देखकर? ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को देखकर, जो 3 लोगों को सुखों को छोड़कर चौथे पद में आ रहे, जो आनंद पद को पा रहे। देखा संत हियो यूं हर्षे, कैसे हर्षित होता है? हमारा दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं। क्या दृष्टांत दिया है? जो रंक नौ निधि पाए। कोई रंक हो, गरीब हो, एकदम कुछ भी नहीं हो उसके पास, और उसे 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार के धन, सैनिक सब प्रकार के धन उसे मिल जाए। अचानक लॉटरी लग जाए 8-9 करोड़ की, 250 करोड़, 250। हाँ, अचानक लग जाए तो किसकी खुशी होती है अंदर में? फिर बाद ऐसी खुशी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अमर लोक में आगमन पर होती है। हाँ, इस प्रकार से जो संत विराजे हुए हैं, उनके अंदर एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा कि सब हमारे यहाँ आ जाए, सब हमारे देश में आए। किम तारू जग सेन, सोच मोटो मुझ माहे, कया न माने कोई बेदरता। उनमें तो यही अभिलाषा, यही इच्छा है कि मैं तो पूरे संसार के सब प्राणियों को, सब नर नारियों को तारना चाहता हूँ, आनंद पद में देखना चाहता हूँ कि सब आनंद पद में आ जाए। इस ज्ञान को धारण करके, अपने स्वरूप का बोध करके, अपने अविनाशी स्वरूप को जानकर अमर लोक को प्राप्त कर ले। ऐसे ज्ञान का बोध का हर्ष, खुशी, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में खुशी नहीं है। संसार की माया को प्राप्त करने में अब खुशी नहीं रह गई। अब खुशी किसमें है? ज्ञानी जनों से मिलने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान का अनुभव करने में, ज्ञान का आनंद लेने में, और ज्ञान में ही रमण करने में। ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है। कोयल बोल, हरस तोड़ उत्साह नया, पल पल प्रीत सवाई। ऐसी प्रीत पल पल सवाई होती रहती, बढ़ती रहती, प्रेम बढ़ता रहता है। तो ऐसी लगन भी हमारे भीतर लग जाए तो महाराज फरमा रहे हैं कि आनंद पद निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। और कैसा सुख है वहां का? महाराज कह रहे, अमर लोक में संत विराजे, जारा सुख बताओ, उनके सुखों का वर्णन कर। जो अमर लोक पहुंच गए हैं जीते जी, जिन्होंने समाधि अवस्था के अंदर अमर लोक के दर्शन पाए हैं, जो अमर लोक में रहते हैं, जिसका आसन ध्यान अमर लोक में ही लगा रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माहे, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाहे। तो महाराज वहां के सुख की बात बता रहे, लील विलास की बात बता रहे, आनंद की बात बता रहे कि कैसा वहां का सुख है, लील विलास आनंद है, जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त होता। दूसरों को इसका पता नहीं, जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उन्हें भला कैसे पता होगा? कह रहे कि वो भेद, कैसा भेद की बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे। गुप्ता भेद, वो भेद गुप्त है, छिपा हुआ है। वेद नहीं जाने, इसको वेद भी नहीं जानते, क्योंकि वो बात कहने में नहीं आती, तो वेद भी कैसे कहेंगे? वो बात सुनने में नहीं आती, वचनातीत है। तो वचनातीत बात का 52 अक्षरों में वर्णन करने में नहीं आता। वेद तो उसी बात का वर्णन करेंगे जो 52 अक्षरों में कहने सुनने में आती है, लिखने पढ़ने में आती है। शास्त्र किस बात का वर्णन करेंगे जो 52 अक्षरों में लिपिबद्ध की जा सकती है? जिस आनंद को 52 अक्षरों में कहकर चारों वाणियों से बता नहीं सकते, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा,
इन वाणियों से भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा गुप्त भेद, ऐसी गुप्त रहस्य की बात है, जिसे मिला है वही जानता है, जिसे नहीं मिला नहीं जानता। तो गुप्ता भेद वेद नहीं जाने, ऐसा ये गुप्त भेद की बात बता रहा हूं मैं, गुप्त आनंद की बात बता रहा हूं मैं, से प्रगट कर गाऊं, उसे मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से कहकर सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने वो आनंद प्राप्त किया। उस आनंद को मैं यहाँ के संसार के दृष्टांत देकर मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि उस आनंद के सामने कोई भी संसार का दृष्टांत फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसकी बराबरी में, उसकी तुलना में संसार का कोई सुख है ही नहीं। कोई संसार का सुख उसकी बराबरी में हो तो उसके जैसा कहकर बता दूं, लेकिन उसके जैसा सुख, उसके जैसा लील विलास आनंद तो इस संसार में है ही नहीं। तो ऐसी गुप्त बात है, गुप्ता भेद वेद ने जाने से प्रगट कर गाऊं। क्या गुण की बात है, क्या खास बात है, क्या रहस्य की बात है, वो बता रहे कि अमर लोक में यो गुण पढ़ियो। खास गुण क्या है अमर लोक का, इसलिए वो अमर लोक है, किस लिए वो उसे अमर लोक कहते हैं, क्यों वो अमर लोक के नाम से जाना जाता है। अमर लोक में यो गुण पढ़ियो, फिर राज कहूं, वहां का जो राज है, वहां का जो निवास है, वहां जो आपका रहना होता है, वो रहना कैसा है, स्थिर। और तीन लोग का रहना कैसा है, अस्थिर। तीन लोगों में तो आप कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में भटकते ही रहते। तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। गाड़ी के बेल की तरह त्रिलोकी के अंदर भटकना चलता रहता है, ठहराव नहीं है। हर कोई भाग रहा, हर कोई दो। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। सबको प्यास लगी, सबको सुख चाहिए, उन सुखों की दौड़ सब लगा रहे। यहाँ कोई ठहरता नहीं, कोई रुकता नहीं। कह रहे महाराज अमर लोक में ये गुण है कि वहां आपको परम विश्राम, वहां ठहराव है, वहां स्थिरता है, वहां आनंद है। सुख क्षणिक है, नाशवान है, बदल जाता है थोड़ी देर के बाद। तो इसीलिए एक सुख को भोग कर भी उसमें ठहराव नहीं आता, दूसरे की इच्छा उत्पन्न हो जाती, दूसरों को भोगने पर भी ठहराव नहीं आता, तीसरे की इच्छा उत्पन्न हो जाती, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करके आगे से आगे सुखों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आदमी ठहरता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, दौड़ता भागता रहता है। लेकिन जो अमरलोक में पहुंच गया, परमानंद को प्राप्त हो गया, महारस को प्राप्त हो गया, वो स्थिर हो गया। अब उसे उस लोक को, उस देश को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के सुख पाने के लिए, किसी भी प्रकार का शरीर धरने की, 84 लाख जीवा जून में आने की, गर्भवास का दुख देखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा स्थिर राज मिल जाता है, इसीलिए उसे अमरलोक कहते हैं। अमरलोक में यो गुण पड़ी, ये खास गुण है, ये गुण और कहीं नहीं। स्थिर रहने का, जहां बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, चेंज नहीं है, वो गुण केवल अमरलोक में। और वहां बदलाव नहीं होने से, परिवर्तन नहीं होने से जुरा काल जवानों नहीं पहुंचे, वहां बुढ़ापा भी नहीं आता। यहाँ तो बड़ा बुढ़ापा आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी सब जवानी को रोकना चाहते हैं, लेकिन जवानी रुकती नहीं है, धोखा दे देती है जवानी। आदेसी दगो इन काया में, और जुग जुग दुख संग झूले, दुखों में डाल देती है, बुढ़ापे की तरफ भेज देती है। लेकिन वहां बुढ़ापा नहीं है, यहाँ तो बुढ़ापा आ जाता है शरीर में। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, स्वरूप आपका कभी बूढ़ा नहीं होता, आपका सत स्वरूप सत ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, आनंद स्वरूप आनंद ही रहेगा, उसमें सुख और दुख की विकृति नहीं आएगी। तो जुरा काल,
वहां पर काल भी नहीं है, समय भी नहीं है, समय की गणना भी नहीं है, तिथि मिति, सोमवार मंगलवार बुधवार 11 पुण्य कुछ भी नहीं हो। यहाँ तो सब है। करेंगे क्या, जाके बैठे करेंगे क्या, ये तो खास बात है। वहाँ करना कुछ नहीं है, टाइम कैसे, वहाँ टाइम ही नहीं है, पास होने की क्या बात है, टाइम है नहीं वहाँ। इतना आनंद रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। अभी कल्पना से ही ऐसा आनंद आ रहा है। यहाँ तो आप नहीं करते हो तो बोर हो जाते हो, बोर हो जाते हो, कुछ नहीं करने को मिलता है। लेकिन वहाँ बोर नहीं हो, ये खास बात है। वहाँ आनंद ऐसा है कि वो आपको बोरियत कभी होने नहीं देगा। कह रहे कि वहां तो क्या है, हरस कोड उत्साह नया निधि पल पल प्रीत सवाई देखा संत हेयु वर्षे जो रंक नौ निधि। आनंद कैसा वहां का, जैसे कोई रंक को नौ निधि मिल गई वैसा आनंद है। वो आनंद एक बार प्राप्त हो गया और वहां उत्साह नया नित बना रहता, हर्षिता खुशी आनंद बना ही रहता है बिना कुछ किए। यहाँ तो करना पड़ता है सुख को पाने के लिए, वहां कुछ करना भी नहीं है और आनंद है। एक बार चला जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है, एक बार गए तो वापस नहीं आओगे। आनंद मिला नहीं बावड़े, जिसको एक बार आनंद मिल जाता वापस नहीं बावड़ता है, वो छोड़ता ही नहीं आनंद को। इनका तो सारा यही है, तो ये वापस कल्पना करो वापस आना तो 3 लोगों को एक बार यात्रा कराते एक बार जो पहुंच गया ना वो पहुंच ही गया। हाँ, वहां से वापस आने की रीत नहीं, वास्ता ही नहीं है। वापस आने की रीत नहीं है। हाँ, आ ही नहीं सकते, बस आ ही नहीं सकते और आने की जरूरत भी नहीं है। जैसे दृष्टांत दे रहे कि पत्थर बांध के कोई कुएं में गिर गया, अब वो कहे कि मैं बचना चाहूँ, वो नहीं बचेगा। ऐसे अजमरा साहब कह रहे मैं तो वापस आना चाहूँ देख के। हिम्मत कर लो, जाओ तो आनंद करो। वहाँ जाने की हिम्मत करनी पड़ेगी आपको एक बार। भगवान नवनिधि मिल जाएगी तो आप तो अमर लोक में यो गुण पढ़ियो थिरे राज, वहाँ का राज स्थिर है। वहाँ का राज चौथे लोक का राज है, संतों के देश का राज है, केवलित भगवंतों के देश का राज है कि वहाँ सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन वो आनंद पद का राज आपका छूटने वाला नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री कितने बदल जाएंगे, कितनी बार चुनाव हो जाएंगे, लेकिन वहाँ आप वैसे के वैसे करो, क्योंकि जुरा काल जवरों नहीं पहुंचे। वहां पर बुढ़ापा नहीं है, काल नहीं है, समय नहीं है। वहां पर कितने समय तक रहना है, अनंत काल तक, काल ही नहीं है, वहीं रहना बस, इधर उधर कहीं भटकना ही नहीं है। और जवरों नहीं पहुंचे, जमराज भी वहां नहीं, क्योंकि कर्म नहीं है वहां, कुछ करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। कुछ करो तो उसके लिए धर्मराज लिखे कि आपने किया ऐसा भुगत, लेकिन आप वहां तो करना ही नहीं, बिना ही किया आनंद है। बेकरनी का देश है जहां पर करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाय नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आनंद, कुछ नहीं होते हुए भी आनंद। जुरा काल जवरो नहीं पहुंचे और जन्म मरण नहीं दोई। वहां न जन्म है न मरण है, वहां पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तो अपन रोज सुनते हैं आज ये मर गया, आज ये मर गया, अखबार में फोटो छप गया, लेकिन वहां अखबार ही नहीं है, कोई फोटो ही नहीं है, कुछ सत्ता ही नहीं है, वहां मृत्यु ही नहीं है, जन्म ही नहीं। ऐसा अयोनी देश। तो जन्म मरण नहीं दो, और वहां पर कैसे है लोग, वहां जो संत रहते हैं वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है। कह रहे वो मेहरबान सभी बड़ पुरुष, वहां सब मेहरबान है, सभी बड़े बड़े पुरुष है वहां पर।
सभी बड़े बड़े संत हैं, सभी साधना करने वाले जन हैं, सभी केवली भगवंत है और वो सबके ऊपर मेहरबानी करते हैं। जो समझ से ले जाओ। हाँ, जो चाहो सो ले ले जाई, नहीं अपनी नहीं चीज पर आई। हाँ, ये चीज न मेरी है न तेरी है, जो चाहो सो ले जाओ, खुला है, खाता है एकदम, भंडार भरा है। भंडार भरा है भरपूर। रामदड़ी चोड़े लेने वाला चाहिए। हाँ, लेने वाला चाहिए। मेहरबान सभी बड़ पुरुषान, वहां सब मेहरबान है एक दूसरे के ऊपर, सब मेहरबानी करते हैं। मैं इसका जमा करो, मैं इसका जमा करो, हाँ, मैं इसका जमा और कह रहे गेब छत्र सिर छाया, सबके सिर पर गेबव छतर है, छाया है छतर की, यानी उनके गेबव शांति का अनुभव है उनके सिर के ऊपर। छत्र लगाने से धूप से बच जाते हैं ना, छाया लगाने से, छतरी लगाने से धूप बहुत तेज पड़ रही है, छतरी लगा दो तो छाया हो जाएगी, शांति बरत जाएगी। लेकिन वहां पर क्या है, गेबव छतर है, गेबव छतरी है, आपके सिर पर गेबव छाया है। अखंड मंडला का। हाँ, और वहां पर हमेशा शांति ही बरतती है, हमेशा सुख का ही अनुभव होता है, हमेशा आनंद का ही अनुभव होता है, वहां दुख का कोई लेश मात्र कारण भी नहीं है। ऐसा वो देश है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश। परमानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानम। हाँ, मेहरबान सबही बड़ पुरुषा, गेब छत्र सिर छाया, और कह रहे केर कुमेर नहीं मैं मेरी, मोह न व्यापे माया। वहां पर केर कुमेर नहीं है, मैं मेरी नहीं है, यहाँ पर राग द्वेष नहीं है, तेरी मेरी नहीं है, काम क्रोध मोह माया सताते ही नहीं उस देश। यहाँ तो सब सताते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसी चीज दुखी करती ही। बात करें कि यहाँ रहते रहते ही वहां पहुंचना, ऐसा नहीं कि आप मरने के बाद जाओगे, आप कल्पना में मत चले जाना, जीते जी जाना, जीते जी जाना। यहाँ वहां की अवस्था यहाँ होनी चाहिए, जो महाराज वहां की अवस्था बता रहे ना, समाधि देश की अवस्था की बात बता रहे ना, वो यहाँ बरतनी है। यहाँ बरतेगी तभी तो वहां पहुंचे ना, ये प्रमाण है। अनुभव यहाँ होना चाहिए, इस घट में रहते हुए होना चाहिए अनुभव, इस घट में रहते हुए ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है। कह रहे ये चहन दर्शा बिना, हाँ मति कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सबई पोकट। ये चैन दर्शेंगे, अनुभव में आएंगे, भजन करते करते, भक्ति करते करते, आगे बढ़ सत्संग श्रवण करते करते, ऐसी स्थिति आपकी भी बनेगी, ऐसा आनंद आपको भी आएगा। उस आनंद को ही प्राप्त करना है, वही आनंद खास है, मुख्य है, निका है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, वही असली कमाई है जिसने इस आनंद को प्राप्त कर लिया। तो मेहरबान सभी बड़ पुरुषा, गेब छत्र सिर छाया, केर कुमेर नहीं मैं मेरी, मोह न व्यापे माया। अब आपको मोह माया व्याप रही कि नहीं व्याप रही है, देखो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देखो, अनुभव करो, अपना मूल्यांकन करो, तोलो अपने आप को, कितनी कम पड़ी है पहले सत्संग में लिया। शर्मा जी पे तो फर्क पड़ा है, फर्क तो सबके ही पड़े। भाई दवाई लोगे फर्क नहीं पड़े ऐसा तो नहीं होता है, राम नाम की औषधि लोगे, दवाई लोगे तो फर्क तो पड़ेगा, असर तो होगा ना। हाँ, संगत का असर तो आता ही है। कंदले सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल। हाँ, संगत का असर तो आएगा। आप संगत कर रहे हो सदगुरु के ज्ञान की, तो सदगुरु के ज्ञान का असर आपके ऊपर पक्का ही आएगा। हाँ, जिसकी जितनी अधिक लगन, जिसकी जितनी अधिक चेष्टा, जो जितना अधिक ध्यान से श्रवण कर रहा है, उसके ऊपर जल्दी असर आए। हाँ, लगन के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने अपने नैचे के अनुसार, अपनी अपनी प्रतीति के अनुसार, दृढ़ता के अनुसार, मजबूती के अनुसार असर आता है। किसी में देर से आता है, किसी में जल्दी आ जाता है, बस यही फर्क है, बाकी आता जरूर है। हाँ, एक भी सदगुरु का शब्द सुना
और आपके मन को छू गया तो निहाल कर। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल स्वास। तो सारी मुश्किलें हल करने वाले शब्द, सारी मुश्किलें आसान करने वाले शब्द, समाधान है। समस्या जितनी भी है उन सबका समाधान यहाँ है। आपकी कोई भी समस्या है, सबका समाधान सदगुरु की वाणी में, अणबे के वचन में सबका समाधान यहाँ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अपने मन में कोई शंका होती है, कोई प्रश्न होता है, तो उसका उत्तर आता है कि नहीं आता है? आ जाता है ना, समाधान हो गया, बस उत्तर आ गया। तो करना पड़ेगा इसकी, इसको टेबलेट नहीं है बाजार में, वहाँ पे हो गया हो जाएगा। टेबलेट नहीं मिलती बाजार। कह रहे कि वहां जो पहुंचने वाले हैं, एक ही रूप तेज एक तप एक ही, बड़ा पुरुष बड़भागी। वहां जो भी पहुंचे हैं, इस अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं, वो सब बड़े पुरुष, वो सब भाग्यशाली, भाग्यशाली ही पहुंच पाते हैं, जिनके भाग्य उत्तम होते हैं, जिनके भाग्योदय का समय आ गया, जो चरमाव्रत में आ गए, जो 3 लोग 14 भवनों से धाप गए। टेबलेट वो तो माया की है, फिर तो टेबलेट लोगे तो माया की लोगे, तो आपको और विस्तार बाजार में नहीं मिलती टेबलेट, मिलती नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही रूप तेज तप एक ही, एक जैसा रूप है आपका स्वरूप, आनंद स्वरूप है एक ही, और आपकी आत्मा का तेज, आपकी आत्मा का तप एक ही जैसा बना रहे, न कभी सुखी न कभी दुखी। बड़ा पुरुष बड़ भागी, ऐसे भाग्यशाली पुरुष हैं, ऐसे पुरुष बड़े हैं जो ज्ञान से ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वो करे आप उजाला आप ही सूझे, स्वयं का उजाला स्वयं को ही सूझता, यानी आपने अपने ही स्वरूप का आनंद प्राप्त किया, आपने अपने ही निज स्वरूप को जाना, आपने अपने ही निज स्वरूप को निरखा, मैं कौन हूं उसकी पहचान की। आप उजाला, आप स्वयं उजाला है, आप स्वयं प्रकाशमान है, आप स्वयं सत्य है, लेकिन वो आपको अपना स्वरूप सूझ नहीं रहा। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिले, जब तक निज नाम की जागृति नहीं हो, तब तक अपने को अपना स्वरूप, जब तक दर्पण नहीं हो, दर्पण के बिना अपना उनियारा दिखता है क्या, मुंह दिखता है क्या दर्पण के बिना? तो सदगुरु जो ज्ञान का दर्पण, निज नाम का दर्पण अपने को बख्शिश कर रहे, दे रहे कि आप इस निज नाम रूपी दर्पण को ले लो और उसमें आप अपने नूर को देखो। ये स्थिति है। हाँ, आप उजाला आप ही सूझे। वैसे शरीर से तो ये हो जाता है। हाँ, शरीर तो भान होता है। आपको स्वयं का उजाला, स्वयं का तेज, स्वयं का तप अनुभव में आएगा। आप अपने तेज को, आप अपने तप को भूले हुए। जामन जी ने याद दिलाया था, हनुमान जी को भूल गए थे। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। क्या कार्य आपके लिए कठिन है, क्या कार्य आपके लिए दुष्कर है, क्या मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल रहे हो। याद करो, याद दिला रहे जानवन जी, याद दिला रहे थे हनुमान। ऐसे ही सदगुरु आपको अपनी शक्तियां, आपको अपना स्वरूप, निस्वरूप याद दिला रहे। आप भूल गए, इसमें अपने आप को देह मानने लगे, अपने आप को जीव मानने लगे। देह मानने के कारण मर रहे हो, देह मानने के कारण जन्म रहे हो, जीव मानने के कारण दूसरे शरीर कर रहे हो। आप अपने निज स्वरूप में जागो तो आप उजाला आप ही सूझे, आपको अपना ही उजाला सूझने लगेगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा अनुभव हो जाएगा। आप उजाला आप ही सूझे और फिर अखंड जिला मिल लाएगी, अपने स्वयं की ज्योति का, स्वयं के उजाले का अखंड जिला मिल, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद
जो कभी खंडित नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो ये ज्ञान का ज्योति, ज्ञान की मणि, जिसका प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। मणि का प्रकाश कभी कम पड़ता है? मणि के प्रकाश के लिए कोई तेल चाहिए, बाती चाहिए? कोई उसको खतरा है हवा का? हाँ, बाहर दीपक जलाओगे तो हवा आएगी, बुझ जाएगा। तेल घी खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। बाती खत्म हो जाएगी, लेकिन मणि प्रकाश देगी। ऐसे मणि के जैसे आपका प्रकाश है। आप अपने प्रकाश को जानो, आप अपने स्वरूप को जानो, नित्य स्वरूप का बोध करो, सत स्वरूप का आनंद प्राप्त करो और सत्य स्वरूप में ही लीन रहो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सद्गुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संता ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सब संतान है, सब कन्या